आप देख रहे हैं 9 टाइम न्यूज चैनल। ठगी के कार्य में महारथी है विवेक चौधरी। जालसाजी और मीठी मीठी बातें करके फंसाता था गरीब मजलूम लोगों को। इस ठग को ना खौफ है पुलिस का, ना प्रशासन की है चिंता। बेधड़क होकर गरीब लोगों को बेच रहा है सरकारी जमीनें। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा प्रकरण 9 टाइम्स के साथ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या समस्या हुई आपके साथ में? अब मैंने विवेक चौधरी से ज़मीन लेने के लिए कौन है विवेक चौधरी? कौन है विवेक चौधरी? ज़मीन का बेचने वाला ब्रोकर है। कैसे जानते हैं उसको? उसको ऐसे जान साहब अपनी थाली की दुकान पे हम बैठे तो हमने बातचीत कर रहे थे वहाँ पे, तो विवेक चौधरी उधर से आया कि ज़मीन मेरे पास है, अगर लेना चाहो तो देख लीजिए। तो हमने कही साहब चलो दिखा दीजिए। तो सनी गुप्ता एक दुकानदार था, उसके माध्यम से मैं गया था वहाँ, देखा तो ज़मीन सही मतलब ठीक ठाक थी। तो हमने कही साहब कागज़ पत्र दीजिए। कागज़ पत्र दिया तो अपनी खतरा खतौनी दी, तो मैंने नेट पर चेक करवाई तो 578 में थी उसका नाम। लेकिन साहब हमने जब लेकर रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री के बाद में जब हम बनवाने गए तो KDA आई, KDA तोड़ गई। 589 है, ये KDA की ज़मीन है। मतलब रजिस्ट्री कराने के बाद जो है आपको पता नहीं हुआ कि रजिस्ट्री आपकी कौन सी जमीन पर हुई है? नहीं, 578 में लिखा था उसने साहब रजिस्ट्री में। तो नहीं, जो जमीन दिखाई थी आपको तो रजिस्ट्री उस पर नहीं करी, दूसरी जमीन पर साहब ये आपको पता नहीं हुआ? नहीं, पता नहीं साहब हुआ, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं साहब। जैसा हमको बताया वैसा मैंने काम किया। कितना पैसा ले लिया आपसे? 12,20,000 रुपये ले लिए। 6,20,000 रुपये चेक से लिए हैं और 6 लाख नकद लिए हैं। इसकी शिकायत आपने पुलिस में करी है? पुलिस में साहब रावतपुर, सबसे पहले रावतपुर के गया था थाने में, एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन से सुनवाई नहीं हुई। तो हम कमिश्नर साहब के पास गए थे, तो वहाँ से कई बार 2-3 बार गए जाते हुए तब कमिश्नर साहब ने मेरी FIR दर्ज की। उसके बाद मतलब कमिश्नर साहब के आदेश के बाद जो है आपकी FIR दर्ज हुई। उससे पहले आप गए थाने पे तो उन्होंने क्या कहा आपसे? तो उन्होंने कहा कि ऊपर जाइए, ऊपर से लिखी जाएगी, हमारे हाथ में काम नहीं है, ये ऊपर ही से जब अधिकारी लोग लिखेंगे तभी होगा। ये मतलब अधिकारी लोग आदेश करेंगे तब FIR लिखी जाएगी? लिख सकते हैं ये। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में हमने FIR दर्ज हो गई। तब से हम बराबर साहब, एक तो हमारे पैर में राड पड़ी है और हम प्रेस का काम करते हैं, हमारी बाप झाड़ू पहुँचा के काम करती है और साहब 100-200 रुपया काम करते हैं। जितनी ज़्यादा देर खड़े होते तो पैर सूज जाते हैं, तो इसलिए हम 2 घंटे पैसा मांगने आप उसके वहाँ गए? कभी मांगने साहब गए, उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने क्या कहा? हमने उससे पूछा मैंने कि आपने ये पैसे मतलब आप खेत ज़मीन नहीं दे रहे, 2 नंबर की है। नहीं, नंबर 1 ही ज़मीन है, हम आपको निकला के देंगे। तो हम पैसा मांगते रहे कभी 3-4 महीने। जब पैसे उसने नहीं दिया तो साहब हम थाने गए, थाने में ये बुलाया गया तो उसने जा कही भाई FIR से पैसा अगर मिल गया तो FIR कर दीजिए। और वहाँ पे मैं FIR किया, हमने के साथ मैदानी से शिकायत करेंगे, तब मैदानी का तुम चले जाइए आप योगीनाथ के पास, तब भी आप मेरा कुछ कराना चाहे तो करा लेना। तो साहब पैसे दिए नहीं, तो हमने FIR जब हो गई तो अब 5 महीने साहब हो गए। 5 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, अब कोई उसमें सूचना ही नहीं मिल रही, ना उसकी गिरफ्तारी हो रही है और ना साहब पैसे ही हमको मिल रहा। और पैसा साहब मिलने के कारण हमने 5 पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई उसके ऊपर अभी तक नहीं की? अभी तक कोई कानून कार्रवाई पुलिस के ऊपर से नहीं हुई। पुलिस ने इतने समय में आप थाने में गए, दोबारा उनसे कहा आपने कार्रवाई करने के लिए, पुलिस आपसे क्या कहती है? पुलिस आपसे कहती है विवेचना चल रही है। विवेचना चलते साहब 5 महीना और 90 विवेचना की सूचना आपको नहीं देते हैं कि क्या चल रहा है? कुछ सूचना नहीं हमको दिया। पूछा कभी उनसे? पूछा, बराबर पूछा। आपने उच्चतम अधिकारी में इसकी कभी शिकायत करी? शिकायत करी, तो शिकायत करने पे साहब तो हमने SSP के पास साहब गए थे तो हमने एप्लीकेशन दिया। विवेचना बहुत धीमी साहब चल रही, तो उन्होंने उठा के ट्रांसफ़र कर दिया, केस कल्याणपुर कर दिया हमारा। अब कल्याणपुर में साहब हम जब गए तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास केस आया ही है, तो आप हम इसको देख सुन के तब करेंगे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और पैसा नहीं देता तो आप क्या करेंगे? साहब क्या, मेरे आत्महत्या के अलावा कोई काम दूसरा है नहीं, क्योंकि हमारे पास कर्जा बहुत है और बच्चे पाले। हमने कई लोगों से कर्जा लिया और ना विवेक चौधरी भी जानता है कि ये कर्जा लेके इन्होंने प्लाट लिया है, सब दूसरे के खाते में, हमारे खाते। क्या काम करते हैं आप? हम प्रेस का काम करते हैं साहब, मतलब वही कपड़े तो प्रेस का करते हैं। ये आपकी कौन है? ये हमारी मिसेस है साहब। तो ये कभी गई वहाँ पर पैसा मांगने के लिए इनके साथ? हाँ, हम पैसा मांगने 15 शशि। तो क्या आपके साथ क्या उन्होंने घटना करी? हम सर गए थे उनके पास, हमने पैसे मांगे और अवधेश श्रीवास्तव भी वहीं पे बैठे थे, विवेक चौधरी भी बैठे थे, तो दोनों लोग गए और एक ड्राइवर था उनका,
इनको भेज दिया बाहर कि आप बाहर चलिए और हम अकेले में इनसे बात करेंगे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा कपड़े वपड़े खींचे, इधर उधर चुन्नी उन्नी फाड़ी और फिर हम दौड़ मतलब भाग के हमने अपने पति को आवाज़ लगाई। तो अब ये गए तो फिर बड़े मुश्किल में उनसे हम छुड़ा के आए और उन्होंने फिर बहुत गालियाँ दी कि जाओ जिसको बुलाना है उसको बुला लो, अब जो कर सकते हो आप कर लो, हम आपको पैसे नहीं देंगे। पुलिस में कंप्लेन करी आपकी? जी हाँ, कंप्लेन करी लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। कब की घटना है ये? ये लगभग 15 उसमें साहब लिखा है, उसमें मतलब कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? 3 महीने 3 महीने हो गए 3 महीने लगभग जी, हो गए। 3 अभी तक कोई महीने कार्रवाई अभी नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है और लगातार वो क्या चाहती हैं आप? हमें हमारा पैसा मिल जाए बस। अच्छा, हम प्लाट नहीं चाहते, हमें हमारा पैसा जैसे चाहिए। पैसा नहीं मिलता, जैसे अभी इन्होंने आपके हस्बैंड पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपने बच्चों को भी मार देंगे, हम दोनों मियाँ भी मर जाएंगे। जरा बच्चों को और दिखाइए जरा कैमरे से। बच्चों ये को भी मार देंगे और ये पीड़ित परिवार के बच्चे हैं, है ना? दोनों क्या कर रहे हैं इस समय लोग? ये दोनों पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। जी, अच्छा, आप पढ़ाई क्या अब हम करती हैं? आप क्या करती हैं? हम घरों में काम करते हैं सर। घरों में काम करती जी। हैं। ठीक है, पैसा अगर नहीं मिलता है तो इनका कहना है कि हम आत्महत्या करेंगे। और कल ये कमिश्नर साहब के सामने जो है पेश होने जा रहे हैं अपनी शिकायत लेकर के। देखिए आगे इस मामले में, इस प्रकरण में अधिकारी लोग आगे क्या करते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? सब अगर वो कमिश्नर के पास नहीं जाएंगे तो योगीनाथ के पास जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर योगी आदित्यनाथ के पास ही अपनी शिकायत लेकर के जाएंगे। आगे देखिए इस पर क्या कार्रवाई होती है, हम बराबर आपको दिखाते रहेंगे। 9-1 टाइम से वीरेंद्र सिंह, कैमरामैन राजन गुप्ता के साथ। आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर की हर खबर पर 9-1 टाइम्स की नज़र देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट करें।